हेलो दोस्तों, मैं हूं जितिन पाटीदार। आर्यभट्ट एकेडमी ग्रुप में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज से हम एक नया टॉपिक इतिहास प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका अपना पहला टॉपिक है गवर्नर या वायसराय। गवर्नर और वायसराय के बारे में एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन आते हैं आधुनिक भारत से। अपना पहला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव, जो प्लासी के युद्ध के बाद 1757 के बाद गवर्नर बना था। इसी ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। द्वैध शासन की शुरुआत भी किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। अब द्वैध शासन क्या होता है यह समझ ली। द्वैध शासन दो संस्थाओं, दो लोगों द्वारा शासन करना द्वैध शासन कहलाता है। द्वैध शासन में एक थी कंपनी और दूसरा था नवाब। कंपनी का काम था कर वसूलना, नवाब का काम था प्रशासन चलाना। इसे द्वैध शासन कहा गया है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? द्वैध शासन का जनक कहा जाता है लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भविष्य का अग्रदूत किसे कहा गया है? तो भविष्य का अग्रदूत भी किसे कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गवर्नर बनने वाला व्यक्ति कौन था? तो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में। 1774 में। एक्ट कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कहां की गई थी? कलकत्ता में। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजाह इम्पे। एलिजाह इम्पे। भारत का प्रथम समाचार पत्र। भारत का प्रथम समाचार पत्र। भारत का प्रथम समाचार पत्र है द बंगाल गजट। कब शुरू हुआ था? 1780 में। किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने। और इसी कारण से 29 जनवरी 1780 को शुरू हुआ था। 29 जनवरी को भारत में समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की और कब की? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। यही एशियाटिक सोसाइटी बाद में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के नाम से जानी जाती है। इसका बाद में नाम क्या कर दिया गया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नाम से जानी जाती है। एक क्वेश्चन और आता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम।
ये है भारतीय पुरातत्व के जनक। ये क्वेश्चन पीएससी में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर पर महाभियोग लगाया गया था? किस गवर्नर पर महाभियोग लगाया गया था? तो गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स पर गवर्नर लगाया गया, महाभियोग लगाया गया था। राजस्व विभाग की स्थापना किसने की थी? राजस्व विभाग की स्थापना की थी वारेन हेस्टिंग्स। द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? एक क्वेश्चन पहले था, द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन को समाप्त किसने किया? तो द्वैध शासन को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने। प्रथम अस्थायी गवर्नर था जॉन मैकफरसन। जॉन मैकफरसन प्रथम अस्थायी गवर्नर था। अब एक क्वेश्चन अगला आता है, भारत में पुलिस सेवा का जनक, पुलिस थानों की स्थापना की थी, जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दिए थे, वो व्यक्ति कौन था? तो पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सेवा या नागरिक सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त पद्धति किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। स्थायी बंदोबस्त पद्धति लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब लागू की थी? तो ये लागू की थी 1793 में। 1793 में। अब स्थायी बंदोबस्त पद्धति की योजना किसने तैयार की थी? तो यह योजना बनाई थी जॉन शोर द्वारा योजना बनाई गई। इसी योजना बनाने के कारण इसे कॉर्नवालिस के बाद में भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त योजना क्या थी? इसमें कौन सा रूल लागू होता था? स्थायी बंदोबस्त योजना ये थी कि इसमें जमींदारों को अपने उत्पादन का 90% कंपनी को देना था और 10% अपने पास रखना था। ये थी स्थायी बंदोबस्त की योजना। एक क्वेश्चन और आता है कि जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी किसने माना? जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी किसने माना? तो जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी किसने माना? तो वो माना था जॉन शोर ने। जॉन शोर ने जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना था।